मसीह यस्सु के पुरफ़ज़ल और जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ नूर टीवी वालों का कि जो अपने चैनल के ज़रिए खुदावंद के कलाम को दुनिया के कोने कोने तक फैला रहे हैं। खुदावंद उन्हें बरकत दे और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करे। और मैं पास्टर शहज़ाद जो आपके सामने खुदा के कलाम को पेश करता हूँ। और आज हमारा मज़मून है हकीकी इबादत। दुआ और इबादत, इन दोनों में क्या फ़र्क है? खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से हम सीखेंगे ज़बूर पाक की किताब और ज़बूर नंबर 50 और उसकी 7वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस में जो लिखा है, ऐ मेरी उम्मत सुन, मैं कलाम करूँगा। ऐ इस्राएल, मैं तुझ पर गवाही देता हूँ। खुदावंद तेरा खुदा मैं ही हूँ। मैं तुझे तेरी कुर्बानियों के स्वब से मलामत नहीं करूँगा और तेरी सोख्ती कुर्बानियाँ बराबर मेरे सामने हैं। ना मैं तेरे घर से बैल लूँगा, ना तेरे बाड़े से बकरे, क्योंकि जंगल का एक एक जानवर और हज़ारों पहाड़ों के चौपाए मेरे ही हैं। मैं पहाड़ों के सब परिंदों को जानता हूँ और मैदान के दरिंदे मेरे ही हैं। अगर मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि दुनिया और उसकी मामूरी मेरी ही है। क्या मैं सांडों का गोश्त खाऊंगा या बकरों का खून पीऊँगा? खुदावंद के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ो, खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है हकीकी इबादत के बारे में। आज बहुत से लोगों का ये ज़हन है, ये सोच और ख़्याल है कि हम अपने घर में बैठे दुआ करते हैं और खुदा सुनता है, ज़रूर सुनता है। लेकिन इबादत जहाँ पे खुदावंद हमें हर मुकम्मल पैकेज देता है, हम प्रस्तश करते हैं, हम अपने दिल की मुनाजातें उसके हुज़ूर में लाते हैं, हम खुदावंद के कलाम को सुनते हैं। और खुदावंद का कलाम जो हमारी ज़िंदगी को बदलता है, हमारी सोच को बदलता है। आज यहाँ पे खुदावंद खुदा बनी इस्राएल कौम को ये फरमाता है और आज हमें भी ये सिखाता है कि हम उसके हुज़ूर कैसे कुर्बान, खुदावंद के हुज़ूर जो हकीकी इबादत है वो कैसे करनी है। और खुदावंद फरमाते हैं कि इसकी 8वीं आयत में, मैं तेरी कुर्बानियों के सवाब तुझे मलामत नहीं करता और तेरी सोख्ती कुर्बानियाँ बराबर मेरे सामने हैं। ना मैं तेरे घर से बैल लूँगा, ना तेरे बाड़े से बकरे, क्योंकि हमारा खुदा मेहरबान खुदा है और वो हमसे किसी चीज़ की तलब नहीं करता और ना ही वो हमसे बैल मांगता है, ना बकरे मांगता है। और वो कहता है कि अगर मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि दुनिया की सारी ममूरी हमारे खुदा की है और वो हर चीज़ पर काबिल है। क्या खुदावंद फरमाते हैं, क्या मैं सांडों का गोश्त खाऊंगा या बकरों का खून पीऊँगा? मेरे अज़ीज़ो, हमारा खुदा अगर चाहता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमसे शुक्रगुजारी की कुर्बानी चाहता है। दिल से उसकी शुक्रगुजारी करें, आएँ उससे आज दिलो जान से प्यार करें। मेरे अज़ीज़ो, आज बहुत से लोगों का ये माइंड है, ये ज़हन बनाए हुए हैं कि हम खुदा को क्या दे सकते हैं। क्या कभी हमने सोचा है कि हमारा खुदा हमसे क्या चाहता है? वो ये वाज़िया ज़बूर पाक की किताब में फरमाते हैं कि मुझे तुझसे किसी चीज़ की कोई तलब नहीं, ना मैं बकरों का गोश्त पीऊँगा, ना मैं बकरों का खून पीऊँगा और ना मैं सांडों का गोश्त खाऊँगा। मेरे अज़ीज़ो, दुनिया की हर शय हमारे खुदा की है। हम क्या दे सकते हैं? वो सिर्फ़ और सिर्फ हम दे सकते हैं तो दिलो जान से उसकी प्रस्तश, उसकी हमदो सताइश और उसी के नाम को इज़्ज़त और जलाल।
क्योंकि हमारा खुदा रहीम है। वो किसी से कोई चीज़ तलब नहीं करता और ना ही हम उसको कुछ दे सकते हैं। आज हम जो ये ज़हन बनाए बैठे हैं कि हम अपने घर में खुदा के हज़ूर दुआ करते और खुदा हमारी सुनता है, लेकिन इबादत बहुत ज़रूरी है। इबादत खुदा के घर में आकर हम सब काम छोड़कर खुदा की इबादत करते हैं, उसकी परस्तश, उसके ज़िंदा कलाम को सुनते हैं और उसके इस पूरी कंप्लीट पैकेज को कबूल करते हैं। इसीलिए घर में दुआ करना और घर चर्च में जाकर इबादत करना, इसमें फ़र्क है। और हकीकी इबादत खुदा हमसे चाहता है तो वो ये चाहता है कि हम उसके हज़ूर शुक्रगुज़ारी की कुर्बानी गुज़राने। आज खुदावंद हमसे तलब करता है, हम अपनी तनख्वाह से भी उसे कुछ नहीं दे सकते। अपने डेली रोज़मर्रा की जो हमारी सैलरी है, रोज़मर्रा के हमारे जो काम में हमारी मजदूरी है, डेली बेस पे है, उसमें से भी हम कुछ नहीं उसे दे सकते। लेकिन वो हमसे मांगता है तो वो हमसे तलब करता है तो वो है शुक्रगुज़ारी। शुक्रगुज़ारी की कुर्बानी जो हमारे होंठों से होती है, हमारे दिल से होती है, हमारी सोच अक्ल से होती है। जो हम दिल से खुदावंद की ज़रूर शुक्रगुज़ारी गुज़रानते हैं तो हमारा खुदा हमसे राज़ी होता है, ताकि हमारा खुदा हमें बरकतों से माला माल करे। वो बिल्कुल हमारे किसी चीज़ की तलब नहीं करता, बल्कि वो कहता है कि मैं तुझे तेरी कुर्बानियों के सबब से मलामत नहीं करता, और ना ही वो करना चाहता है, क्योंकि हमारा खुदा रहीम है। हमारा खुदा हमारे लिए बड़े बड़े काम करता है। उसने अपने बेटे को भेजा ताकि हम हलाक ना हों, हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। हमेशा की ज़िंदगी हमारे खुदा से है। दुनिया के मबूद महज़ बुत हैं, लेकिन हमारा खुदा ज़िंदा, सच्चा और गयूर खुदा है। वो ला तब्दील खुदा है, वो यकसा है। वो आज कल बल्कि अब तक वो हमारी रहनुमाई करता है और हमें इस लायक बनाता है कि हम उसके हज़ूर शुक्रगुज़ारियों की कुर्बानी गुज़राने, क्योंकि वो शुक्रगुज़ारियों की कुर्बानी कबूल करता है। हम घर बैठे या चर्चिस में आकर खुदा की हज़ूर दुआ करते हैं, इबादत करते हैं, तो हमारा खुदा दिल से हमें चाहता है ताकि हम दिल से उसकी शुक्रगुज़ारी करें और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। आज खुदावंद का ज़िंदा कलाम हमें यही सिखाता है कि हम हकीकी इबादत में शामिल हों, ना कि हम दिखाई या फॉर्मेलिटी पूरी करें, बल्कि खुदावंद के हज़ूर हकीकी इबादत में शामिल हों जो खुदा हमसे तलब करता है। क्योंकि बहुत से लोगों का माइंड है, आज बहुत से लोग ये करते हैं कि वो कहते हैं कि पारी साहब हमारे पास, हम जब भी रात को सोते हैं हमें साए नज़र आते हैं, हमारे जहनों में तरह तरह के ख्वाब नज़र आते हैं। इसीलिए कि अज़ीज़ों, जब हम दिल से उसकी शुक्रगुज़ारी करते हैं, दिल से उसको अपना लेते हैं, दिल से उसके तालब होते हैं, तो उस वक़्त हर इब्लीसी क़ुव्वत हमसे दूर रहती है और सारी रात हमारा खुदा अपने फरिश्तों को हमारे दरमियान खड़ा कर देता है, ताकि कोई भी वबा हम तक ना पहुँचे और कोई भी बुरी आफत हम तक ना पहुँच सके, क्योंकि हमारा खुदा रहीम है। वो हर वक्त हमें अपनी पनाह में रखता है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला कसरत से बरकत दे। आमीन।